Jai Hind students. Today we will continue exercise 3.1 chapter number 3 and the class is 10th mathematics. Question number 3 देखते हैं यहाँ पर. The cost of 2 kilogram of apples and 1 kilogram of grapes on a day was found to be 160. मीन्स दोनों की जो कॉस्ट है हमारी यहाँ पर उसका जो टोटल दे रखा है 160 रुपीज़ है. आफ्टर अ मंथ मीन्स 1 मंथ के बाद कॉस्ट ऑफ यहाँ पे जो दे रखी है 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स इज 300. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे जो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्यूशन जो निकालना है वो कैसे निकालना है. रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. मीन्स एल्जेब्रिकली भी और ज्योमेट्रिकली भी. एल्जेब्रिकली पहले हम करते हैं, देखते हैं. सबसे पहले यहाँ हम एज्यूम कर लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल. ठीक है ना. वी रुपीज़ एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स वी वाई. इस तरह से यदि हम निकालेंगे 2 किलोग्राम की कॉस्ट. ठीक है ना. और यहाँ पे जो दे रखा है हमारा 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स की जो टोटल है वो कितनी है 160 रुपीज़. तो इक्वेशन हमारी फर्स्ट जो बनेगी फर्स्ट केस में 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160. इसी तरह से सेकेंड केस में उसने क्या रखा है कि 4 किलोग्राम की यदि बात करता है यहाँ पर आफ्टर 1 मंथ, तो यहाँ पर जो दे रखा है उसका अलग यहाँ पे टोटल हो रहा है 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स. मीन्स यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4x प्लस हो जाएगा 2 बाई से मतलब है यहाँ पर हमारा 2 किलोग्राम जो है हमारे ग्रेप्स, उसकी जो टोटल है हमारी वो कितनी हो रही है यहाँ पे 300. ठीक तरह यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो इक्वेशन बनी हमारी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150. ठीक है ना. अब इक्वेशन यहाँ फर्स्ट से हमने अगर y की वैल्यू निकाली तो आएगी 160 माइनस 2x. फिर यहाँ पर हमने क्या किया x इक्वल्स टू 30 लिया और इसमें वैल्यू पुट करी y इक्वल्स टू 160 माइनस 2x में. तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी यहाँ पे हमारी 100. इसी तरह से x इक्वल्स टू हमने यहाँ 50 लिया और उसके बाद हमने वैल्यू पुट की इक्वेशन में फर्स्ट में, तो हमारी y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 60 निकल के आएगी. इसी तरह से x इक्वल्स टू हमने लिया 60 तो जो y इक्वल्स टू है वो कितना निकल के आएगा हमारा 40. ठीक है ना. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो हो गई हमारे फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट. इसी तरह से हम सेकेंड के निकालते हैं तो आएगा 2x प्लस वाई. ठीक है ना इक्वल्स टू 150. तो यहाँ पर y इक्वल्स टू अगर हम निकालेंगे तो 150 माइनस 2x हो जाएगा. फिर हमने लिया यहाँ पर x इक्वल्स टू 50 तो y इक्वल्स टू निकल के आएगा हमारा 50. ठीक है ना. इस इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे. ठीक है. फिर x इक्वल्स टू यहाँ पे इसी इक्वेशन में हमने रखा 60 तो y इक्वल्स टू निकल के आया हमारा 30. फिर x इक्वल्स टू हमने 70 लिया तो यहाँ पर y इक्वल्स टू निकल के आएगा हमारा 10. ठीक है ना. अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या बन रही है. तो a1/a2 निकालेंगे. ठीक है ना. तो वो हमारा निकल के आया 1/2. b1/b2 हमने निकाला तो आया हमारा 1/2 और c1/c2 जो हमने निकाला वो निकल के आया हमारा यहाँ पर 160/300. तो 0 से 0 कैंसिल हो गया. 2 से हमने 16 को डिवाइड किया तो 8 आया और 30 को किया तो 15 आया. तो इस तरह से c1/c2 जो निकल के आया हमारा वो निकल के आया 8/15. इस तरह से a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2. इस केस में क्या हो जाएगा कि जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमारा होगा वो कैसा होगा, पैरेलल. ठीक है ना. तो उसके लिए जब हम ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे वो देखते हैं. देखो यहाँ पे पैरेलल होगा. पहला जो हमने ग्राफ बनाया है वो किसका बनाया है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 के लिए. ठीक है ना. ये जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिख दी है ये रही हमारी. सेकेंड जो हमारी जो लाइन है जो डार्क थोड़ी मैंने कर दी है थोड़ा अलग से दिखे इसलिए, वो क्या है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150. ठीक है ना. ये उस इक्वेशन के लिए है. और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू जो हमने यहाँ पे ले रखा है कितना दे रखा है जो है हमारा 10 यूनिट. और ये जो है x एक्सिस पे हमारा हो जाएगा और y एक्सिस पे जो हमने ले रखा है 1 सेंटीमीटर वो है हमारा 20 यूनिट के बराबर. और ये कैसा है y एक्सिस के अलोंग. ठीक है. फिर जो हमने पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किए हैं उन्हीं से होते हुए हमने लाइन ड्रॉ करी फर्स्ट इक्वेशन के लिए और सेकेंड के लिए. तो इस तरह से हमारी 2 लाइन बन के आ गई. अब देखते हैं यहाँ पर हम आगे जो दे रखा है हमारा
क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है हमारा, देखो यहाँ पर फोर्थ में, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट हैं ये दोनों केस तो क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करके दिखाना है वो कैसे, ग्राफिकली, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा a1/a2 निकालेंगे तो 1/2 आया, b1/b2 निकालेंगे तो 1/2 आया, और c1/c2 निकाला तो वो भी हमारा 1/2 आया। तो इस केस में कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसके पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट कैसे निकालते हैं वो देखो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो और यहाँ पर एक बार देखो फिर मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इक्वेशन फर्स्ट जो हमने y की वैल्यू निकाली है वो निकल के आई 5 - x। तो पहले हमने लिया यहाँ पर x = 0, तो इस तरह से y = 5 निकल के आएगा। इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की अपने आप निकलती जाएगी। फिर हमने ले लिया यहाँ पर x = 1 तो y = 4, इसी तरह से x = 2 ले लिया तो y = हमारा 3 आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन से भी हम निकालेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2x + 2y = 10 था हमारा, तो यहाँ से जो y = निकल के आया 10 - 2x/2। फिर इसी में ऐसे ही x = हमने 2 लिया तो y = 3 आया, और फिर इसी तरह x = हमने 5 लिया तो y = 0 आया, x = 1 लिया तो यहाँ पर y = 4 आएगा, ठीक है। अब इस तरह से जो हमारे ये पॉइंट निकल के आए हैं ना, वो हम क्या कर देंगे, ये जो ग्राफ है हमारा इस पर हम प्लॉट कर देंगे, ठीक है ना। ग्राफ पर हम क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जब a1/a2 = b1/b2, ठीक है ना, =c1/c2, अगर तीनों क्या करते हैं, एक जैसे अगर होते हैं, बराबर होते हैं, तो क्या होता है कि दोनों लाइन एक जैसी ही होती हैं। हमारी दोनों जो इक्वेशन होती हैं उनकी जो लाइन होती है ना, वो एक दूसरे के ऊपर स्थित करती होती है, वहीं लाई करती है। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दी है, लिखकर 2x + 2y = हमारा 10 हो गया, और दूसरी जो इक्वेशन थी x + y = 5, वो मीन्स ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसका मीन्स ये हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब अभी जो है आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम करके आपको भेजते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।